मित्रों, मैं उत्तराखंड के पहाड़ों में हूँ पिछले 10-12 दिन से और यहाँ के नज़ारे ले रहा हूँ। यहाँ क्या चल रहा है इसको आप लोगों ने कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा होगा। बारामासा की टीम राहुल कोटियाल, मनमीत और रोहित जोशी की बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं, जिनमें यहाँ का मर्म भी है। जो बाहर से आए हुए जर्नलिस्ट वो भी बड़ी अच्छी रिपोर्ट लिख रहे हैं, खासकर जो ललन टॉप के सौरभ द्विवेदी ने, जो हमारे नेताओं को खंगाला है अपने जमघट में, वो भी आंख खोलने वाली रिपोर्ट्स हैं। उसके पहले भी उन्होंने कुछ परिचर्चाएं कराई हैं यहाँ के बारे में, तो कुछ सच्चाई उनमें है। मैं उस सच्चाई को बहुत करीब से देख रहा हूँ और एक पत्रकार होने के नाते भी और एक उत्तराखंडी के नाते होने के नाते मैं ज्यादा तकलीफ में हूं ये देख करके कि यहाँ नीलामी खुली हुई है। मैं त्रिवेंद्र सिंह जी वाली नीलामी की बात नहीं कर रहा हूं, जो उनने एक कानून में संशोधन करके उत्तराखंड की जमीनें नीलाम करने की जो खुरापात की थी और जिसका खामियाजा दिख रहा है लबे सड़क, सारी जमीनें बिक रही हैं यहाँ पर। वो तो हो ही रहा है, पहले से भी हो रहा था, उस कानून से पहले से भी हो रहा था कि उत्तराखंड बिक रहा है और यहाँ के लोग बाहर भाग रहे हैं। 1400 गांव भुता हो जाना ये एक दिन की घटना नहीं है। पिछले 22 सालों में उत्तराखंड बनने के बाद हमने यही पाया है। मैं गाँव में देख रहा हूँ कि यहाँ गाँव के खेत सब बंजर पड़े हैं। सुअर है, बानर है, ये लंगूर हैं, हिरन हैं, खरगोश हैं, घर तक बैठे हुए हैं और घर आदमी उनके डर से घर में सिमटे हुए हैं। बाघ घरों तक आ रहा है, कुत्ते तक रात को घर के अंदर बंद रहते हैं, जो बाहर रात को रखवाली करते थे। आदमी तो बहुत डरा हुआ है ही है। ये डरा हुआ आदमी, ये डरे हुए थोड़े से लोग कब तक हटकेंगे? जनसंख्या घटती जा रही है, विधानसभा क्षेत्रों का दायरा बढ़ता जा रहा है। ये यहीं जहां मैं खड़ा हूं, ये पहले धुमाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी, अभी लहसुन हो गई, यानी बहुत बड़ा दायरा इसका बढ़ चुका है। 2026 के परसिमन में शायद बहुत सारे कोटद्वार तक सब एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाए, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन लगातार घटती जा रही है। पॉपुलेशन पे फैसला होना है। तो उत्तराखंड में मेरे ख्याल से 12-14 कॉन्स्टिट्यूंसी रह जाएंगे, जो असली उत्तराखंड है, जो जिसके लिए राज्य मांगा गया था इन पहाड़ी जिलों में। ये यहाँ के हालात हैं और सबसे खराब हालत जो इस समय दिख रहे हैं यहाँ पर जो हमारी जो राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनके प्रत्याशियों के पास कहां से पैसा आया? इन दलों के पास इतना पैसा कहां से आया? आप सड़क पे दिन भर एक कैंडिडेट 50-50 गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहा है। 3-3, 4-4 गाड़ियों की परमिशन है, लेकिन कोई न तो कोई थाना टोकने वाला, न कोई एसडीएम, न सेक्टर मजिस्ट्रेट, कोई टोकने वाला नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हो या कांग्रेस का। हाँ, छोटे दलों वालों को जरूर वो पकड़ ले रहे हैं, उनके पर्चे पुर्चे फेंक दे रहे हैं। जाहिर सी बात साहब, बिल्कुल बहुत क्लियर है कि साहब जो ये लोग मोटा मोटा पैसा खर्च करने, उन्होंने पूरे सिस्टम को भी खरीद लिया है। आगे सिस्टम कैसा चुनाव कराएगा वो भगवान जाने, कितनी निष्पक्षता इस चुनाव में होगी। छोटे छोटे दलों को नोटिस पर नोटिस आए जा रहे हैं, इन पर कोई नोटिस नहीं। खुलेआम शराब बेच रहे हैं सड़क के किनारे। अगर आप शाम को निकल जाएं तो आपको तकलीफ होगी छोटे छोटे कस्बों में, चाहे वो 80 साल का बुढ़ा है, चाहे वो 16 साल का बच्चा है, एक साथ शराब पी रहे हैं, एक साथ लुढ़क रहे हैं। माताएं सुबह से मजदूरी के लिए निकल जा रही हैं, बहनें, और उनके पास में किसी एक पार्टी के झंडे होते हैं, काफिले में निकलते हैं इस गांव और उस गांव। ठीक है, दिहाड़ी हो रही है। प्रधान जी का रेट 1.5 लाख से 3 लाख में लगा। जिला पंचायत सदस्य जो कल तक दूसरी पार्टी के कट्टर भक्त थे, 15 लाख में दूसरी पार्टी में चले गए। किसी ने ज्यादा बोली लगाई क्योंकि उनके कुछ और भी गुण हैं।
जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके अलग रेट लगे, बीडीसी मेंबर्स के लिए 7-8 लाख के रेट लग गए। रेट लग रहे हैं, रेट खुले हुए हैं और पैसा दिया जा रहा है। गांव के गांव एक एक वोटर को पैसा पहुंच रहा है 500 रुपए की दिहाड़ी के अलावा। अब शराब की दावतें का तो देख के तकलीफ हो रही। सड़क के किनारे पड़े हुए परसों एक आदमी को बहुत मुश्किल से हमने उठाया, वो शराबी है, सुबह ठीक हो गया, लेकिन उस समय लग रहा था कि कहीं इसके प्राण न निकल जाए। ये हालात यहाँ के हालात हैं। तो ये बहुत तकलीफ देह हैं। और जिस तरह वोट तो यार आपका ईमान है, आपका विवेक है, आपकी खुददारी है, और उस वोट की ऐसी नीलामी होगी, इस तरह खरीदा जाएगा। जिस तरह ये लोग चुनाव जीतेंगे और उसके बाद तब सरकार चलाएंगे, जो लोग इतना पैसा बहा रहे हैं, कोई सीमा नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कैंडिडेट 40 लाख की सीमा छोड़िए, यहां तो 40 करोड़ तक के बजट निकल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं जिनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है। हरक सिंह जी को ही ले लीजिए, अगर इस चुनाव में चित हो गए, बहू को भी नहीं जिता पाए, तो उनके तो संकट लाले पड़ जाएंगे। अभी मुख्यमंत्री का सपना उनके दिमाग में है ही है, तो उनके पास तो पता नहीं कितना पैसा है, भगवान जाने। पूरा बहा रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, दारू की कोई कमी नहीं, खुली नीलामी है। और दलाल, कहां से इतने दलाल आ गए? कोटद्वार के लोग यहाँ पर हैं, हरिद्वार के लोग यहाँ पर हैं, कुछ हल्द्वानी से, कुछ काशीपुर से आए हैं। उनकी गाड़ियां उनका परिचय दे रहे हैं, उनके गाड़ी के नंबर उनका परिचय दे रहे हैं और लगे हैं अपना काम करने में। कुछ दिनों पहले एक ऐसे ही शराबी प्रत्याशी के प्रचारक ने 2 छोटी बच्चियों को अपने हवस का शिकार बना दिया। ये यहाँ का हालात है। छोटे छोटे दल, कोई अगर छोटा प्रत्याशी कोई मैदान में है तो उसके पर्चे उर्चे पुलिस वाले पकड़ दे रहे हैं, बस ये कार्रवाई हो रही है यहाँ पर। तो न यहाँ कोई सिस्टम है, न इन पहाड़ के लोगों का, डरे हुए लोगों का, सहमे हुए लोगों का कोई रखवाला है, और उनकी बोली लगी हुई है, नीलामी लगी हुई है। तो जो भी उत्तराखंडी लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने अपने माध्यम का इस्तेमाल करके उनके विवेक को जगाइए। फोन करिए अपनों को, व्हाट्सएप करिए अपने ग्रुप में कि भाई ये जो सौदेबाज आए हैं, चाहे किसी का भी नाम ले रहे हैं, ये बड़े बड़े राष्ट्रीय दलों का नाम ले रहे हैं, बड़ी बड़ी विचारधाराओं का नाम ले रहे हैं, राष्ट्रवाद और पता नहीं क्या क्या की बात कर रहे हैं, अब तो कट्टरता की बात भी कर रहे हैं, शायद इससे वोट बन जाए। कोई जाति का खेल खेल रहा है। तो इन सबको प्लीज, इस मैदान में 2 ही खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी, 2 जो लड़ रहे हैं, जो लुटेरे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। 22 सालों में इन्होंने प्रदेश को कहां पहुंचाया है वो देख सकते हैं आप। इतने बेरोजगार बच्चे इनको आसानी से मिल गए हैं प्रचार करने के लिए। जो जहां यहाँ इस इलाके में, इस पटोटा डांडा नैंडाना ब्लॉक के आसपास हूँ, वहां पर एक डिग्री कॉलेज खुला हुआ है। वहां के बच्चों को बुलाया जा रहा है बाइक्स लेकर के, उनको कुछ को बाइक दी गई हैं, किसी के पास बाइक्स हैं, और उनको फ्री में पेट्रोल दे करके एक पार्टी उनके बाइक पे झंडा लगाती है, वो रैली में निकलते हैं, फिर वहां से लौट कर अगले दिन दूसरी पार्टी देती है, तो उनको दिहाड़ी पे लगा दिया गया है। और उनका अब उन ताजुब ये नहीं कि ऐसा कर रहे हैं, ताजुब ये है कि लोगों ने जहां से ज्यादा माल मिला उसके लिए मन बना लिया है कि नहीं साहब उसने पैसा दिया, हम तो साहब ईमानदार आदमी है। गजब ईमानदारी यार आपके पहाड़ के लोगों की, कि जो आपकी बड़ी बोली लगाएगा आप उसको वोट डाल देंगे। ये ईमानदारी का जो अजब ही परिभाषा यहाँ पर लोगों ने बना ली है, प्लीज उनको समझाइए। जो भी बुद्धिजीवी हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि अपील करिए कि खरीदारों को वोट मत दीजिए। आपके पास कुछ तो विकल्प होगा। इतने एक काउंसिल में बहुत सारे लोग खड़े हैं, कुछ निर्दलीय अच्छे हो सकते हैं, और एक क्षेत्रीय पार्टी तो है, ये उत्तराखंड क्रांति दल है, कहीं उपा है, यूकेडी ने इस बार अच्छी फील्डिंग करी है, कुछ अच्छे कैंडिडेट्स पे दिख रहे हैं इनके पास, तो इनको आगे करिए ना। अरे इनको बहुत अनुभव नहीं है राजनीति का, लेकिन इतने लुटेरे तो नहीं होंगे जितने ये लोग जो इस समय मैदान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हैं, जो दक्ष हो चुके हैं लूटने में। इस नाते ही सही
तो रीजनल फील को बढ़ावा दीजिए, यहाँ के लोगों को समझिए, जो यहाँ का खासकर जो यहाँ की पीड़ा बयां कर रहा है, समझ रहा है, उसको समझिए, उसको वोट दीजिए। और वो ये पैसों में अपना वोट मत दीजिए, मत बेचिए। प्लीज अपने अपने माध्यम से आप अपील करिए अपने लोगों से कि इस बार अपनी खुददारी को बेचिए मत, अपने वोट को बेचिए मत। कोई तो सुयोग्य उम्मीदवार आपको दिख रहा होगा कहीं पर, कोई तो इनसे बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से। मैं एक उत्तराखंड के नाते खुलेआम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विरोध कर रहा हूं, बड़े दर्द के साथ में, बहुत पीड़ा के साथ में इनके बहिष्कार की अपील कर रहा हूं इस चुनाव में। बाप की आपकी मर्जी, आपका विवेक। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरा संदेश अच्छा लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, आप मेरी बात से सहमत हैं, तो इसका प्रसार करिए और अपने माध्यम से, अपने मुंह से कहिए अपने लोगों से, जैसे मैं कह रहा हूं, मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं। आप भी अपने खुद अपील करिए लोगों से कि प्लीज मत बहिए इस नीलामी में, अपने आप को नीलाम मत करिए। जय उत्तराखंड।